Assalamu alaikum students. My name is Kashif Ali and I am your mathematics teacher. Today we will start our chapter number 2 real numbers. तो आज के इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की जो मेन डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस को डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई हैं। चैप्टर का नेम है हमारे पास रियल नंबर्स। तो उसके अंदर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, इसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने देखना है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, और आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस की आगे फर्दर 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल या इसका दूसरा नाम हम रखते हैं रिड्यूसिबल या रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन। और इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है इसी की नॉन टर्मिनेटिंग की आगे इरिड्यूसिबल या फिर से हम कहते हैं नॉन रिपीटेड। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ इस चैप्टर की, जो हमारा मेन टॉपिक है रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। सिंपल वर्ड्स में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। और PQ कौन से नंबर होते हैं, PQ बिलोंग्स टू Z इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ। द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो फर्दर इसका जो आपके पास कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा आपको इसी वीडियो में। तो ये थे रैशनल नंबर्स। और दूसरे होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं राइट कर सकते, उनको क्या कहते हैं हम, इरेशनल नंबर्स। कंडीशन इसकी भी वही है हमारे पास इरेशनल नंबर्स के लिए, PQ बिलोंग्स टू Z इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। रैशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में, जबकि इरेशनल नंबर्स को हम इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये भी एट द एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं, जिसको हम इरेशनल कहते हैं, और कौन से नंबर्स हैं जिनको हम नहीं लिख सकते इस तरह फॉर्म में, उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो अभी आपने इनकी डेफिनेशन ये लर्न करनी है। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q are called rational numbers and the numbers which cannot be written in the form of P/Q are called irrational numbers। तो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स ये डेसिमल में आते हैं, जबकि रैशनल नंबर्स ये होल नंबर्स भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, डेसिमल की फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं और डेसिमल की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जबकि इरेशनल नंबर्स सिर्फ क्या होते हैं हमारे पास,
डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आता होता है हमारे पास, ये कोई ऐसा नंबर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता। जैसे √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, √3 क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो अब हम देखते हैं रियल नंबर्स। The union of the set of rational numbers q and the set of irrational numbers q prime is called the set of real numbers। कि हमारे पास q जो कि रैशनल नंबर्स हैं, ये क्या है हमारे पास रैशनल, और q प्राइम किसको डिनोट कर रहा है इरेशनल को। q is the symbol of rational numbers and q prime q dash is the symbol of irrational numbers। इन दोनों सेट्स का जब यूनियन लेते हैं q यूनियन q प्राइम, तो आपको पता है यूनियन में सारे नंबर्स आ जाते हैं जो कि दोनों सेट्स में लिखे होते हैं। तो फिर हमारे पास जो आंसर आता होता है वो कौन सा नंबर्स आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन हमारे पास द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर q एंड इरेशनल नंबर q प्राइम इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर लेते हैं, r इज द सिंबल ऑफ रियल नंबर्स इज इक्वल टू q यूनियन q प्राइम, ये हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। तो अब हम रैशनल और इरेशनल की एग्जांपल्स को उनको फर्दर डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन से नंबर हमारे पास रैशनल होंगे और कौन से नंबर इरेशनल। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट जो उसकी टाइप आती है जो कि डेसिमल में हम चेक कर सकते हैं कौन से हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मीन हमारे पास फ्रैक्शन लिखी हुई है 10/2, 10/2 फ्रैक्शन लिखी है, 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम किसके ऊपर 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये फ्रैक्शन क्या होगी टर्मिनेट होगी कि इसका कोई ना कोई परफेक्ट आंसर निकल रहा है। आंसर हमारे पास कोई भी होल नंबर लिखा हुआ है 5, तो ये फ्रैक्शन क्या थी टर्मिनेटिंग थी जो ख़त्म हो रही है। तो अब अगर मैं इसी तरह से फ्रैक्शन लिख लूँ आपके पास 20/4, 20/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, इस फ्रैक्शन का भी जो आंसर आता है वो 5 है। ये होल फ्रैक्शन बनी हुई है हमारे पास, तो ये भी कौन सी हमारे पास टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस हैं हमारे पास ये सारे के सारे क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, और इनको हम क्या कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ 3/5, 3/5 एक नंबर लिखा है, इसको हमने डिवाइड करना है। 3 को 5 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके सोल्यूशन में क्या आ जाएगा। अब 3 लेस है तो हम क्या करते हैं डेसिमल लगाते हैं और इधर 0, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। अब ये थी डेसिमल फ्रैक्शन के 3/5 का आंसर क्या आया है 0.6। तो ये एक ऐसा नंबर है कि डेसिमल के बाद इसका हमारे पास कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है। तो इस डेसिमल फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और ये कहाँ से कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगी हमारे पास रैशनल नंबर से। इसका मतलब 3/5 इज़ द रैशनल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब अगर मैं आपके सामने कोई एक क्वेश्चन लिखूं एग्जांपल, लेट्स सपोज 6/7, 6/7 एक नंबर है हमारे पास, इसको हमने डिवाइड करना है। तो 6 को हम क्या कर रहे हैं 7 पे डिवाइड, डेसिमल एंड 0, 7 8 ज़ा 56, 4 फिर 0, 7 5 ज़ा 35,
then 5 0 7 7 are 49, then 1 0 7 1 are 7। तो स्टूडेंट्स ये ऐसा हमारे पास नंबर है कि इसको आप डिवाइड करते जाएंगे तो ये 100 चलता जाएगा, ये कभी डिवीजन इसकी ख़त्म नहीं हो रही। तो दिस इज़ नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास ये डेसिमल फ्रैक्शन। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी हुआ करेंगे हमारे पास, उसके आगे 2 कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं रिपीटेड, कुछ होते हैं नॉन रिपीटेड, या जिसको हम कहते हैं कुछ को रिड्यूसिबल और कुछ को कहते हैं नॉन रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो रिड्यूसिबल हुआ करेंगे उसको अब हम पहले देखते हैं कि कौन से नंबर्स हैं, कौन से डेसिमल फ्रैक्शंस हैं जिनको हम रिड्यूसिबल कहते हैं और कौन से नंबर्स को इरिड्यूसिबल या नॉन रिपीटेड नंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है इनको समझने के लिए, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल के लिए। अब हमारे पास लेट्स सपोज कोई एक नंबर लिखा हो, नंबर कैसा लिखा हुआ है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक डिवीजन है 2/7, इसको आपने डिवाइड करना है। तो इसका हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स मैं सामने लिख रहा हूँ 0.28571428 सो ऑन टू। ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसको हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर हमारे पास रैशनल है या इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म हो गया कि ये वाला जो नंबर है वो कौन सा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल के बाद इसके नंबर्स भी क्या हो रहे हैं हमारे पास, कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहे हैं। कोई नंबर इसमें हमारे पास सेम नहीं आ रहा, तो इनको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और ये होते हैं इरिड्यूसिबल, और इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। कि हमें नहीं पता इसका परफेक्ट आंसर क्या आता है, कहाँ तक इसकी डिवीजन चलेगी। अब इसके साथ ही हमारे पास अगर कोई इस तरह से नंबर लिखा हो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ये नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 10/3। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0.3333 एंड सो ऑन टू। ये भी क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। बट ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये रिपीटेड है, ये फ्रैक्शन हमारे पास रिपीट हो रही है, बार बार वही नंबर हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीटेड हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिपीटेड डेसिमल फ्रैक्शन होंगे वो भी कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग हो और साथ रिपीटेड हो, रिड्यूसिबल हो, वो भी कौन से नंबर होते हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स आपको ये इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। अब मैं लास्ट पे आपको इनका एक थीम बता देता हूँ कि कौन से नंबर्स को हमने रैशनल नंबर्स कहना है और कौन से नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहना है। रैशनल नंबर्स हमारे पास जो हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। एक तो इसमें आते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वाले भी क्या होते हैं, जो कि डेसिमल फ्रैक्शन में होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं किसी नंबर पे, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास
उसकी हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिड्यूसिबल होते हैं, इट मीन्स जो कि रिपीटेड होते हैं हमारे पास जितने भी नंबर्स रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, वो भी क्या होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। उनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे उसमें आपको बहुत डिटेल से ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे। ये रैशनल नंबर्स हैं। अब इरैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो इरैशनल नंबर्स इरैशनल नंबर्स को हम नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, या जिनका डेसिमल के बाद जब हम डिवाइड कर रहे हो कैलकुलेटर पे अगर आप चेक कर रहे हो तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका आंसर डेसिमल के बाद चलता जाता है 3.14286794 सो ऑन टू। डेसिमल के बाद कोई एक फिक्स आंसर नहीं आ रहा, कहीं कहीं पे वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं इरैशनल नंबर्स। जितने भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो आपने याद रख लेना है कि नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या कहते हैं इरैशनल नंबर्स कहते हैं। √3 का अगर हम आंसर लें कैलकुलेटर पे तो वो चलता जाता है। √3 भी क्या इरैशनल नंबर है। जैसे कि स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू लिख दी है 47, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको आप कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर आपको 6 पॉइंट समथिंग देता जाएगा और वो चलता जाएगा नंबर। ये क्या होते हैं हमारे पास नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग। इन सब नंबर्स को फिर हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है चैप्टर नंबर 2 की डेफिनेशंस को। सबसे पहले हमने चेक किए हैं रैशनल नंबर्स, फिर इरैशनल नंबर्स, उसके बाद हमने स्टडी किया है रियल नंबर्स को। क्योंकि चैप्टर का नाम हमारे पास रियल नंबर्स है तो आपने रियल नंबर्स के ऊपर भी फोकस करना है। रियल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास ऑल नंबर्स Q यूनियन Q प्राइम के। रैशनल नंबर्स का यूनियन सेट लेना है आपने इरैशनल के सेट के साथ, तो उसको बाद जो आंसर आता है हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। सारे नंबर्स उसमें मौजूद होते हैं रियल नंबर्स में। फिर हमने इसकी कैटेगरीज को स्टडी किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो डिवाइड कर रहे हो डेसिमल के बाद उनका कोई ना कोई एग्जैक्ट आंसर निकले और डिवीजन उसकी ख़त्म हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। और फिर हमने स्टडी किया नॉन टर्मिनेटिंग को। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं हमारे पास, जिनका डेसिमल के बाद कोई एग्जैक्ट आंसर ना निकले और वो डिवीजन आगे कंटिन्यू रहे, सो ऑन, इनको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे पास इरैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग की आगे हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक होते हैं रिपीटेड, एक होते हैं नॉन रिपीटेड। रिपीटेड में क्या होता है हमारे पास डेसिमल के बाद एक ही नंबर आता जाता है 0.33 या 0.141414, इस तरह से हमारे पास वैल्यू रिपीट होती है, तो इनको कहते हैं रिपीटेड। और ये भी क्या होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं कि डेसिमल के बाद आंसर उसका ख़त्म भी नहीं हो रहा और चेंज भी होते जा रहे हैं नंबर्स, तो ये सारे होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, इनको कहते हैं इरैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक आप लोग ज़रूर दिया करें और आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें सब।